भव्य बंधु, हमारे जीवन में आत्मा का परमात्मा बनाने के लिए समाधि धर्म है, उसको आचरण में लाना पड़ेगा। उससे विपरीत जो क्रोधादि कषाय है, उस क्रोधादि कषायों से मुक्त होना पड़ेगा। भव्य बंधु, क्षमा जैसे आत्मा का स्वभाव धर्म है, उसी प्रकार क्रोध आत्मा का विभाव धर्म है। क्रोध जीवन का नैसर्गिक गुण है। व्यक्ति को मिलने वाला निमित्त जब भी कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तब आदमी के भीतर क्रोध की चिंगारी जन्म लेती है। मनुष्य हमेशा औरों से अपने प्रति बेहतरीन अपेक्षा रखता है। तब तक अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, तब तक उसकी चाल ढाल, उसका व्यवहार बेहतरीन रहता है, तब तक व्यवहार में संतुलन रहता है। लेकिन जैसे ही अपेक्षा भंग हो जाती है, अपेक्षाओं की उपेक्षा हो जाती है, तो तत्क्षण उसका मन उद्विग्न और उत्तेजित हो जाता है। और मनुष्य की यह उत्तेजना, मनुष्य की उद्विग्नता क्रोध कहलाती है। भव्य बंधु, गलती किसी से नहीं होती। गलती तो प्रत्येक प्राणी कर ही रहा है। जैसे मेरे द्वारा गलती होती है, उसी प्रकार दूसरों के द्वारा भी गलती हो रही है। गलती होना मानवीय स्वभाव है। आखिर दुनिया का कोई भी आदमी न देवता है और न ही भगवान है, न भगवान का अवतार है। जिस दिन तुम्हें मानवीय जीवन की इस सहज त्रुटियां और कमजोरियों का बोध हो जाएगा, तो हमारी ओर से अपने क्रोध को भुगाने की आदत कम हो जाएगी। भव्य बंधु, आज हमने हमारा जीवन ऐसा बना लिया है, आज हम अपना ऐसा जीवन जी रहे हैं कि जैसे हमने अपनी ओर से घर को कोई आपातकाल या सैनिक शासन लागू कर दिया है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। आखिर हम भी इंसान हो, और जिन पर हमें गुस्सा आता है वह भी इंसान है। तो हमें सोचना चाहिए हम किस पर गुस्सा कर रहे हैं। हमें जैसा कोई गलत कार्य बर्दाश्त नहीं होता, उसी प्रकार दूसरों को भी नहीं होता, यह सोच लेना। जिन बातों से तुझे गुस्सा आता है, उन बातों से दूसरों को भी गुस्सा आता होगा, इसका भी विचार कर लेना। जो चीज तुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, वह चीज दूसरों को भी बर्दाश्त नहीं होती है, ये देख लेना। सामने वाला कोई गलती करता है, इसका मतलब मात्र उसके अकेले का दोष नहीं है, क्योंकि लोग में कहावत है, ताली कभी एक हाथ से बजती नहीं है। जब आप दूसरा हाथ बढ़ाओगे तभी जाकर ताली बजेगी। उसी प्रकार सामने वालों ने किसी कारण से हमारे मन से विपरीत वचन का प्रयोग किया,
जब तक आप उसका जवाब नहीं देते तब तक उसका जवाब नहीं देते तब तक वो दूसरा क्रोध नहीं कर सकता, दूसरा शब्द आपके विपरीत नहीं बोल सकता। गलती उस हर व्यक्ति से हो जाती है, लेकिन गलती उस हर व्यक्ति को अपनी चूक का एहसास कराती है जिससे वह होती है। यह मनोवैज्ञानिक पहलू है। गलती स्वयं व्यक्ति को सुधारती है। व्यक्ति गलती सुधरे ना सुधरे बात की बात है, लेकिन एक गलती आदमी को सुधारने का मौका देती है। गलती अपना एहसास करवा देती है और उससे पहले ही अगर तुम आग बबूला हो उठे तो सावधान रहना। एक गलती जब जाती है तो 10 गलतियां उसके पीछे चलती है। गाली एक जाती है और गाली जाते समय रिटर्न टिकट लेकर जाती है, एक जाती है और 100 पीछे लौट कर आ जाती है। भव्य बंधु, हमारे जीवन में अगर हमें आत्मा से परमात्मा बनना है, पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है, तो हमारे जीवन में छोटी मोटी गलतियों को माफ करने की आदत डालो। हमारे जीवन में छोटी मोटी गलतियों को माफ करने का बड़प्पन होना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने उनके प्रति भी संयम रखा था कि जिन्होंने उन पर उपसर्ग किए थे। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी ने उपसर्ग करता कमट पर भी क्षमा भाव धारण कर लिया था। जीसस ने भी अपने जीवन में उसके शरीर में कील टोकने वालों के प्रति भी क्षमा और करुणा दर्शाई थी, उदारता दिखाई थी। जिन्होंने मृत्यु का सालीब प्रदान किया, उनके प्रति भी उदारता उन्होंने दर्शाई। भव्य बंधुओं, आज मैं कोई बड़े बोल आपको बोलने वाला नहीं हूं, पर आप सभी लोगों से इतना निवेदन जरूर करता हूं, बड़ा आदमी वह नहीं जिसकी उम्र बड़ी है, जिसके पास धन बड़ा है। बड़ा आदमी तो वह है जिसके अंतर हृदय में बड़प्पन है। औरों की कमियां और औरों की कमजोरियों को जो निगलेक्ट कर देता है और उनकी अच्छाइयों का जो सम्मान कर लेता है, वही आदमी का बड़प्पन है और वही आदमी बड़ा है। बड़ा कौन है? दही बड़ा? बड़ा वह है जो बड़प्पन से दूर है खड़ा, वह है सबसे बड़ा। हमें बड़प्पन से दूर होना चाहिए, बड़े बोल से दूर होना चाहिए। आदमी के अंतर हृदय में बड़प्पन की भावना आ जाती है तो वह अहंकार प्रवेश कर लेता है और अहंकार क्रोध को जन्म देता है और क्रोध निश्चित ही आदमी की क्रूरता और कठोरता है। यह व्यक्ति की अवस्था मनस्थिति का परिचायक है। मेरी समझ से गुस्सा वही करता है जिसने जीवन में आंतरिक सौंदर्य और माधुर्य का दीवालापन निकल गया है। गुस्सा वही व्यक्ति करता है कि जिसके जीवन में उसने अपना आंतरिक सौंदर्य पहचाना नहीं है, आंतरिक माधुर्यों को जाना नहीं है। भव्य बंधु,
दुनिया का आज तक कोई आदमी सुधर नहीं पाया है। मनुष्य जब भी बदला है किसी के प्रेम और सम्मान भरे व्यवहार से बदला है, सम्मान भरे वचनों से बदला है।